गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सोनिका रमोला, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, जीजीआईसी दौलाघाट अल्मोड़ा में कार्यरत हूं। और मैं आज जो आपको पढ़ाने जा रही हूं वो जो 11th की दो किताबें हैं, भारतीय संविधान और राजनीतिक सिद्धांत, उसकी पहली किताब भारतीय संविधान का पहला चैप्टर, संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर में जो हम आज चर्चा करेंगे वो दो बातों पर करेंगे। एक तो संविधान क्या होता है और दूसरा संविधान के क्या कार्य हैं। तो बच्चों देखो, संविधान क्या है। अगर मैं सीधे आपको टॉपिक पे ले जाऊं तो संविधान एक ऐसा बुनियादी दस्तावेज है जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलती है। संविधान क्या है? एक तरीके की एक किताब है, ठीक है, जिस किताब में सारे नियम कानून लिखे हैं जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलती है। ये नियमों और कानूनों का क्या है? एक समूह है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो संविधान से क्या होता है, पूरे देश में कैसे चुनाव होंगे, कैसे सरकार बनेगी, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, ये सब बातें संविधान में लिखी होती है। और संविधान की अगर मैं थोड़ी सी और चर्चा करूं तो संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि संविधान जो है किताब एक बनी हो उसमें लिखा ही हो नियम कानून। कभी कभी ये नियम कानून परंपराओं पर आधारित भी होते हैं। जैसे कि राजाओं के जमाने में हुआ करता था, जब किसी राज्य में राजा शासन किया करता था तब कोई किताब नहीं होती थी। जो राजा कहता था वही कानून होता था, या पहले से जो नियम कानून चलते आ रहे थे वही कानून होते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक विकास हुआ, समाज में आधुनिकता आई, लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए, ऐसे ऐसे संविधान को लिखित किया गया। उसमें कुछ लोगों के लिए मौलिक अधिकार डाले गए, मौलिक कर्तव्य डाले गए, बताया गया कि किस प्रकार से सरकार बनेगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे बनेगी, ये सब चीजें संविधान में डाली गई। तो आज भी अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो वहां का संविधान जो है, अधिकांश संविधान जो है अलिखित है। नियम कानून जो है वर्बल, मौखिक जो नियम कानून पुराने समय से चलते आ रहे हैं वही चलते हैं। तो वहां का जो संविधान है वो बहुत थोड़ी मात्रा में लिखा गया है और अधिकांश संविधान अलिखित है। लेकिन अगर मैं संविधान के संदर्भ में भारत की बात करती हूँ तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और एक निश्चित समय में उसको लिखा गया है। ठीक है, तो संविधान, पहली बात आपको क्या समझ में आएगी, संविधान बुनियादी नियम कानूनों का एक ऐसा समूह है जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलती है। संविधान को अभी और विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे कि जैसे भारत का संविधान कैसे बना, कितना टाइम लगा, किसने बनाया और बनाने में क्या कठिनाइयां आई, कैसे इसको लागू किया गया और संविधान में क्या बातें हैं, वो हम इस पूरी किताब में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि संविधान के क्या कार्य होते हैं। देखो, कोई भी संविधान हो, किसी भी देश का संविधान हो, संविधान का एक पहला कार्य, संविधान का पहला कार्य है बुनियादी नियम। संविधान क्या करता है, कुछ ऐसे बुनियादी नियम समाज को उपलब्ध कराता है जिससे समाज में वैमनस्य ना फैले या लड़ाई झगड़ा ना हो। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आप एक समाज में रहते हैं और इस समाज में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं। ये लोग अमीर भी हो सकते हैं, कुछ लोग गरीब हो सकते हैं, कुछ हिंदू हो सकते हैं, कुछ मुस्लिम हो सकते हैं, कुछ सिख हो सकते हैं, कुछ ईसाई हो सकते हैं, कुछ गोरे हो सकते हैं, कुछ काले हो सकते हैं, कुछ उच्च जाति के हो सकते हैं, कुछ निम्न जाति के हो सकते हैं। तो इन लोगों में आपस में कई बातों को लेकर क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अब विद्यालय जाना है, एक व्यक्ति बोलता है मैं अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजूंगा, दूसरा बोलता है नहीं भेजना है। ठीक है, एक खाली प्लॉट है, एक व्यक्ति बोलता है मैं यहाँ मंदिर बनाऊंगा, दूसरा बोलता है मस्जिद बनाऊंगा। समझ लो, इस तरीके से क्या हो सकता है, इन समूहों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो जो संविधान होता है वो संविधान इस समाज को ऐसे बुनियादी नियम उपलब्ध कराता है जिससे कि इसमें आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, ये लोग उस नियम और कानून के अनुसार काम करें। जैसे कि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा, तो संविधान में ये नियम है, शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, उस बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो अब कोई व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता हूं। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता है तो क्या है, वो नियम और कानून का उल्लंघन माना जाएगा और न्यायालय में जाकर उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और उस बच्चे को न्याय दिलाया जाएगा। तो इस तरीके से जो ये बुनियादी नियम कानून है वो इनमें आपस में लड़ाई झगड़े को खत्म करते हैं। अब कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा कि मैं अपने बेटे को या बेटी को स्कूल नहीं भेज रहा हूं।
तो इससे क्या होगा, जब ये बुनियादी नियम बन जाएंगे तो इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ये उस बुनियादी नियम का पालन करेंगे। इससे क्या होगा, इनमें आपस में समन्वय बना रहेगा, क्योंकि इनको पता है कि हमें इन बुनियादी नियम कानूनों का पालन करना है। अगर हमारे समाज के किसी समूह में कोई व्यक्ति उन बुनियादी नियम कानून का पालन नहीं करता है तो उसको दंड मिलेगा। इससे क्या होता है, जब ये बुनियादी नियम कानूनों का पालन करेंगे तो इनमें आपस में विश्वास भी बना रहेगा। पहली बात समझ में आ रही है। तो संविधान क्या करता है, ऐसे बुनियादी नियम कानूनों का समूह समाज को उपलब्ध कराता है जिससे कि उनमें आपस में समन्वय और विश्वास बना रहे। ये इसका पहला कार्य है। अगर मैं इसके दूसरे कार्य की बात करूं तो संविधान का दूसरा कार्य है निर्णय लेने की शक्ति बताना कि किस व्यक्ति या किस समूह में निर्णय लेने की शक्ति है। तो ये कौन बताता है, संविधान में। तो संविधान कभी ऐसा नहीं करेगा कि इस समूह में है, संविधान कभी ऐसा नहीं करेगा कि इस समूह में है। बात समझ में आ रही है। वो समाज में किसी समूह को ज्यादा ताकतवर नहीं बनाएगा और किसी समूह को बहुत ज्यादा कमजोर नहीं बनाएगा। संविधान हमेशा सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेगा। तो जो निर्णय लेने की शक्ति होगी वो किसके पास होगी, एक चुनाव प्रक्रिया संविधान में लिखी गई है। उस चुनाव प्रक्रिया के अनुसार समाज में चुनाव होंगे, हर स्तर के, ग्राम स्तर के भी, ब्लॉक स्तर के भी, जिला स्तर के भी, राज्य स्तर के भी और केंद्र स्तर के भी। और हर स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति अलग अलग समूह या अलग अलग व्यक्तियों को दी जाएगी। तो कानून बनाने की शक्ति या निर्णय लेने की शक्ति किस व्यक्ति को दी जाएगी, ये कौन बताता है, संविधान बताता है। और ये व्यक्ति कोई ऐसा समूह या ऐसा व्यक्ति होता है जो ये सारे समूह जिस पर सहमत होते हैं, ये लोग मिलकर उसको चुनते हैं। जैसे कि मान लो ये एक गांव है, अगर मैं इसको एक गांव मान लेती हूँ तो यहाँ पर हर 5 साल में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। ग्राम प्रधान और उसकी ग्राम सभा का चुनाव होता है और उसमें ये सारे समूह भाग लेते हैं। और जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं, मत प्राप्त होते हैं, उसको गांव का मुखिया घोषित किया जाता है और वो गांव का मुखिया गांव के लिए निर्णय लेता है। ऐसे देश में प्रधानमंत्री बनता है, राज्य में मुख्यमंत्री बनता है। इन चीजों को हम आने वाले पाठों में और विस्तार पूर्वक समझेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। तीसरा जो संविधान का कार्य है वो है जो नागरिकों को कानून मिले हैं, कानूनों पर सीमा लगाना। अब कानूनों पर सीमा लगाने का क्या मतलब है, अब देखो बच्चों, हमने ग्राम प्रधान को या मतलब हमने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को निर्णय लेने की शक्ति दे दी, हमने उनको कानून बनाने की शक्ति दे दी। तो ये जो समूह है वो हमारे लिए कानून बना रहा है। लेकिन वो जो हमारे लिए कानून बना रहा है वो कानून किस हद तक हमारे अधिकारों को से छेड़छाड़ कर सकते हैं या किस हद तक हमारे अधिकारों को, मतलब किस हद तक वो कानून बना सकता है, कैसे वो कानून बना सकता है, क्या उसके कानून निरंकुश होंगे, वो क्या हमें हर तरीके से रोक सकता है, नहीं। ठीक है। तो जो कानून हमारे चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि केंद्र में संसद के द्वारा और राज्य में विधानसभा या विधायिका के द्वारा, वो कानून इस तरीके से उस पर सीमा है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों को नहीं छेड़ सकते या उनको कम नहीं कर सकते। जैसे कि इसने कोई ऐसा कानून बनाया जिसको हमने चुन के भेजा कि मैं अजान नहीं पढ़ सकती, या मैं आत्मा मंदिर नहीं जा सकती, समझ रहे हो, या मैं कोई ऐसा जैसे मैं गुरुद्वारे नहीं जा सकती, समझ रहे हो, या मैं स्कूल नहीं जा सकती। तो इस तरीके का अगर ये कानून बनाता है तो कहीं ना कहीं जो हमें मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं उसका क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा, और वो कानून स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे कि हमें संविधान ने समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। तो ऐसे में अगर कोई कानून हमारे इन अधिकारों को कम करता है या उनके साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ करता है जिससे कि वो कम हो रहे हो, तो वो कानून स्वतः ही खत्म माने जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में हम जा सकते हैं ऐसे कानूनों के खिलाफ। ठीक है। या सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान लेके भी ऐसे कानूनों को निरस्त कर सकता है। तो ये क्या है, जो जिनको हमने निर्णय लेने की शक्ति दी है, जिनको हमने कानून बनाने की शक्ति दी है, वो निरंकुश नहीं है। वो ऐसे कानून कभी नहीं बना सकता, कदापि नहीं बना सकता जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करते हो। तो ये है कानून बनाने पर
सीमा, जो हमें नागरिकों पर वो हमारे लिए जो कानून बनाएंगे उन पर ये सीमा है। एक स्थिति में वो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं जबकि देश में आपातकाल लगा हो। ठीक है, इस स्थिति में हमारे मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ हो सकती है, उसकी भी एक सीमा है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी स्थिति बहुत कम आती है और बहुत विकट स्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। चौथा जो संविधान का कार्य है वो है समाज को बुनियादी पहचान देना। क्या काम है? बुनियादी पहचान देना। तो जो भी संविधान है वो क्या करता है, वो हमने जिनको निर्णय सत्ता में जिनको हम लाए हैं, जिनकी हमने सरकार बनाई है, उनको ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि वो समाज के लिए लोक कल्याणकारी कार्य कर सकें और उनको ऐसा नीति निदेशक तत्वों में निर्देशित किया गया है। हमारे संविधान में कुछ नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं जिसमें कि राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं, राज्य के लिए नीति निदेशक तत्व हैं। तो उसमें कुछ बातें की गई हैं कि आप आप पंचायती राज व्यवस्था को लागू करेंगे या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, समान सिविल संहिता को लागू करेंगे, या आप आने वाले समय में धीरे धीरे महिला और पुरुषों के लिए बराबर सैलरी के लिए काम करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। तो उन निर्देशों से राज्य जो होता है, जिसको हमने सरकार बनाई है, वो क्या करेगा? लोक कल्याण के कार्य करेगा। गरीब अमीर के बीच की खाई को कम करने के लिए निर्देशित किया गया है, बच्चों के लिए बाल श्रम को निषेध किया गया है। तो इस तरीके के जो काम हैं, इस तरीके के जो कानून सरकार बनाएगी वो हमारे समाज को एक बुनियादी पहचान देंगे। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे भारतीय संविधान में लोकतंत्र, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, ऐसा हमारे संविधान में भी दिया है। भारत जो है समाजवादी व्यवस्था की तरफ हमारा झुकाव है। हम जो है पंथ निरपेक्ष हैं। हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है। हर व्यक्ति अपना धर्म मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। और इस तरीके की जो चीजें हैं हमारे यहाँ, समानता, स्वतंत्रता, इन पर बल दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके की जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो विशेषताएं दी गई हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इस व्यवस्था को, हमारे संविधान को, हमारे देश को एक क्या देती है? एक विशेष पहचान देती है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ कानून बनाने की शक्ति अल्टीमेटली किस में है? जनता में। जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि फिर हमारे लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में कानून कौन बना रहा है? आप प्रत्यक्ष रूप से देखें तो हम ही तो बना रहे हैं, क्योंकि हम जिन प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं वही कानून बना रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हमारे समाज को इस पूरी जो इस तरीके की विशेषताएं हमारे संविधान में दी गई हैं उससे हमारे देश को, राष्ट्र को भी एक बुनियादी पहचान मिलती है। और जो ये सरकार है, सत्ता है, जिनको हमने कानून बनाने की शक्ति दी है, जब वो लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं तो एक अच्छा समाज, एक न्यायपूर्ण समाज जो है हमारा बनता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, एक तो संविधान और एक संविधान का कार्य। देखो संविधान क्या है, मैं दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। एक बुनियादी दस्तावेज है जिसमें बहुत सारे नियम और कानून लिखे हैं जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलती है। अब ये संविधान काम क्या करता है? इसके 4 प्रमुख काम है। पहला, बुनियादी नियम, जिससे कि आपस में सामंजस्य बना रहे, एक दूसरे के प्रति विश्वास बना रहे समाज में। दूसरा, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है ये भी कौन बताता है? संविधान बताता है, ताकि इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है। तीसरा, जो नागरिकों के लिए कानून बनाता है, जो सरकार कानून बनाती है, उस पर कुछ सीमाएं हैं, किस लेवल तक के वो कानून बना सकती हैं। और चौथा, ये राष्ट्र को एक बुनियादी पहचान देता है और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, तो संविधान क्या होता है और संविधान के क्या कार्य हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा जो भारत का संविधान बना उसका संवैधानिक विकास कैसा रहा, कैसे कैसे संविधान बना, कहाँ से शुरुआत हुई और कब जाके यह कंप्लीट हुआ। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।